झाटू अबे साले, मैं भी ठाकुर हूँ, याद रखो। तुम एक एक बढ़ के जा नहीं सकते। और मेरे आदमी चारों तरफ लगे हुए हैं। नजर उठा के देख। तेरी माँ का लड़की, मुझे चकमा दे के तू ही भगा था, गद्दार कातिल। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं सरदार जी, मुझे साख से मार देना, मुझे मरने का कोई गम नहीं है। मैंने तुमको चकमा देकर भागा, लेकिन उस वक्त भी मेरी कोई मजबूरी थी जो वहां से भागा है। क्या तेरी मजबूरी थी बोल, क्या तेरी मजबूरी थी? क्योंकि मैंने किसी से वादा किया था कि मैं 16 गढ़ के लिए जाऊंगा और मैं तिलस्मी तलवार, वो अनोखा रत्न जब तक लेकर वापस नहीं आऊंगा तब तक तुम्हें मैं दरबार में मुंह नहीं दिखलाऊंगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सलवर कुमार है। खामोश। मुझको बचाने वाले, क्या नाम है तुम्हारा? हर दिल चाहता है मुकड़ा, देखूं मैं अब तेरा। सेनापति वीर सिंह, लेकिन ये तुम्हारे तन पे काला लिबास डाकू, और ये लोग कौन हैं सब? ये मेरे साथी हैं महाराज, मुझे जीवन दान देने वाले मेरे साथी हैं, मुझे बचाने वाले, अपने कदमों में सर्वस्व देने वाले ये मेरे साथी हैं। वीर सिंह, हाँ महाराज। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यही सेना मंत्री हरामजादे के कहने से मैंने तुम्हें जेल में डलवा दिया। महाराज, आपको हकीकत मालूम नहीं है किसने क्या चाल चली थी आपके साथ और मेरे साथ। एक दिन का जिक्र था, ये मेरे पास गया, मेरे हवेली, और मुझसे कहा कि सेनापति वीर सिंह, मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूं कि अगर तुम मेरा कहना करोगे तो मालामाल हो जाओगे। मैंने क्या क्या काम है, कैसे आए हो? तो कहा, सेनापति अगर तुम मेरी बात को बुरा मत मानो तो मैं बताऊं। मैंने कहा, मंत्री जी अगर आपकी बात मानने काबिल होगी तो मैं मानूंगा, वरना साफ इनकार कर दूंगा। तो उसने कहा, महाराज, सेनापति महाराज और महारानी को और पुत्र नीलेश को इनके हाथों में हथकड़ी डाल के इनको जेल में डाल दो। इस हरामजादे ने कहा था। मैं यहाँ
इसने महाराज उसी चाटा का बदला लिया है। और मैंने कहा था महाराज मुझे मोहलत दीजिए, मैं नीलेश को ढूंढ के लाऊंगा। और वो दिन भगवान ने मुझे दिखा दिया महाराज। सेनापति जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस कमीने के कहने से मैंने तुम्हें जेल में डलवा दिया, लेकिन हरामजादे ने मेरे बेटे को मरवा दिया। हमारे कुंवर जिंदा है महाराज। क्या मेरा बेटा जिंदा है? हाँ हमारे। कहाँ है मेरी आंखों का तारा? मेरे बहादुर साथियों, बोलो सरदार जी। जाओ कुंवर नीलेश को लाओ और महाराज के सामने हाजिर करो। अभी लेके आओ सरदार जी। महाराज शाबाश सेनापति, तुम जैसे बहादुरों पे आज भी हमारे भारत व माता को नाज है। तुमने हमारे बेटे के लिए, हमारे परिवार के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा दिया। सरदार जी ये लो। बेटा! श्रवण कुमार, महाराज की जय। चाचा जी खुश रहो बेटा। चाचा जी मेरा ये बताओ बेटा, जिस काम के लिए तुम सोनागढ़ गए थे वो काम पूरा हुआ या नहीं? महाराज मैंने आपसे वादा किया था जब तक वो तिलस्मी तलवार और वो अनोखा रत्न लेकर वहां से वापस नहीं आऊंगा, कभी तुमको राज दरबार में अपना मुंह नहीं दिखलाऊंगा। मैं वो अनोखा रत्न लेके आया हूँ। तो जल्दी करो सरवन। यही है अनोखा रत्न श्रवण कुमार। हाँ महाराज। ये अनोखा रत्न हमारे बेटे की आंखों में लगाओ, जरूर, ताकि हमारे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। दुनिया जरूर लगाऊंगा चाचा। दुनिया देख सके, जल्दी करो सरवन। ठीक है चाचा। बेटा श्रवण कुमार, महाराज ये बताओ ये लड़की कौन है? ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही काली चरण जादूगर की बेटी है। इसका नाम चित्रकला है। महाराज अगर इस लड़की का सहारा मैं नहीं पाता तो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होता। सब इसी की देन है महाराज। ये काली चरण जादूगर की बेटी चित्रकला है। हाँ। ठीक है बेटा, सबसे पहले यहाँ से चलो, वो कमीना भगकर कहीं छुप गया है। महाराज चला तो जाऊंगा, लेकिन ये बोलो इस रात दरबार में मुझे सब कोई नजर आता है, लेकिन मेरी बहन राधा नहीं नजर आ रही है। बेटा श्रवण कुमार क्या बताऊं, जिस दिन से इस दगाबाज मंत्री ने मुझे जेल में डाल दिया, हाँ महाराज, उस दिन से मुझे कुछ पता नहीं है तुम्हारी बहन कहाँ है। नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ नहीं मालूम। श्रवण कुमार, घबराने की बात नहीं है बेटा। अगर तेरी बहन है तो मेरी बेटी है, और तेरी बहन राधा मेरे साथ में है, मेरे पास में है। कहाँ है वो चाचा जी? क्या टाइगर, राधा को हासिल करो। ठीक सरदार जी, आपका हुक्म सारा काम ही लेके आया मैं। जाओ लेकर आओ। आज भगवान ने हमारी इज्जत, हमारी लाज बचा लिया। सरदार जी ये लो। बहन राधा, भाई राधा
छोड़ गया था और तूने कैसे अपनी हालत को बना के रखा है भैया। उजड़े गुलशन में फिर से और बाहर आ गई, रंग बदले गरीबी के आसार। खुशी अभी नहीं आई महाराज, जब तक अपने हाथों से दुर्जन सिंह को मार नहीं दूंगा मुझे खुशी नहीं है। ठीक है सेनापति जी, फौरन चलो, वो कमीना कहीं भग न जाए। घेर लो चारों तरफ से। रेशमी सलवार कुर्ता अबे साले हरामजादे, हमार जादे मैं साले बाबा थोड़ी हूँ। अकय बाबा ने कहा हूँ हमार बापा है का। अरे आप महात्मा हैं, हमारा फर्ज है कि बाबा कहना, आपके चरणों में अपना सिर झुकाना, क्या फर्क है बताइए। अबे मैं बाबा नहीं हूँ बे। आप बाबा नहीं हैं? तुझे मालूम होना चाहिए साले कि डाकू लोग हमारे पीछे पड़े हैं। मैंने अपनी जान बचाने के लिए साधु का भेष बना लिया है और एक काम कर, हाँ बाबा, तू भी यहाँ से निकल जा। हाँ बाबा, नहीं तो हम तुम्हार बोतरी पिया दे। हाँ तू निकल यहाँ से, मैं भी साधु का भेष बनाकर इसी रास्ते से जा रहा हूँ। तो ठीक है बाबा, हाँ एक बनाओ अपन सही सलामत, तुम एक ही नहीं करो, हम ही नहीं कर रहा। ये थथोर के रही चाहिए। ये साले हमें क्या पाएंगे? ये क्या पहचानेंगे, क्या पाएंगे? जाओ निकलो। अब मुझे इसी जगह धूनी रवाना चाहिए क्योंकि ये मुझे अब तो पहचान नहीं पाएंगे। अब इसी जगह बैठ करके मुझे राम का नाम लेना चाहिए और भगवान की तपस्या करना चाहिए। और जय हो मदन मुरारी, राधे श्याम सीताराम, राधे श्याम सीताराम। जय हो मदन मुरारी, जय हो मदन मुरारी, राधे श्याम सीताराम, राधे सरदार जी, साथियों, ये महात्मा यहाँ बैठे हैं। हाँ हाँ चलो इनसे पूछते हैं, अगर इन्होंने मंत्री जी को देखा है, जरूर, भक्ते हो तो ये बताएंगे। क्यों नहीं? चाचा जी, हाँ, इस योगी महाराज से पूछो, इसे जरूर मालूम होगा कि मंत्री दुर्जन सिंह किधर को गया है। अरे महाराज, हमारा प्रणाम स्वीकार हो महाराज।
बताओ क्या कष्ट से जो तुम हमारे पास आ गए? ये बताइए, इस जगह से आप कितनी देर से तपस्या कर रहे हैं? मुझे हो गए 5 घंटे। 5 घंटे? हाँ। और ये बताइए, बोलो। आपके नजरों से सामने कोई आता जाता दिखाई दिया है? अरे बच्चा, इस रास्ते तो हर आदमी आते जाते रहते हैं, मैं किस किस को बताऊंगा? हम आपसे नहीं, हम ये नहीं कहते किसको किसको बताएंगे। अगर आपके नजरों के सामने से कोई आया हो या भागा हो, अगर आपने देखा तो बता सकते हो ना? हाँ बता सकते हैं, क्यों नहीं बताते? नाम तो बताओ। आप ये बताइए, इस रास्ते से गुजरता हुआ भगता हुआ यहाँ का जो राज मंत्री दुर्जन सिंह है, उसको आपने देखा है? मंत्री दुर्जन सिंह? हाँ। अरे बच्चा, वो तो बहुत नेक इंसान है। अच्छा, वो प्रजा की बहुत ख्याल करता है। हाँ हाँ। लेकिन आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं मर्दों का जल्दी से विचार नहीं करता। चाचा जी, ये कैसे ऋषि मुनि है, मर्दों का विचार नहीं करता है? हमने तो कहा नहीं कि ये विचार करता। पंडित है क्या ये? अरे हम ब्राह्मण हैं, साधु महात्मा हैं, तो आप विचार भी करते हैं? सब कुछ कर लेते हैं, हम विचार भी कर लेते हैं। अच्छा विचार क्या पूछना चाहते हो, बोलो। वो हम ये पूछ रहे हैं, किस वक्त बताइए, इस शहर में क्या हो रहा है और महाराज जिनका नाम यशपाल है वो कहाँ है? अरे देखो, मैं तुम्हारी बातों पे गौर नहीं करता। मैं इस तरह का विचार मर्दों का नहीं करता हूँ। इसके मतलब मर्दों का विचार आप करते ही तो नहीं। आप किसका विचार करेंगे? हम किसको बुलाएं? मैं लेडीजों का विचार ज्यादा करता हूँ। अरे चाचा जी, ये कैसे योगी महाराज है, मर्दों का विचार करते नहीं और लेडीजों का विचार करता है? ये मर्दों से नफरत करता है और औरतों का विचार बताता है। जरा तुम चित्रकला को बुलाओ। मैं मर्दों का विचार इसलिए नहीं करता, मैं लेडीजों का विचार क्यों करता? क्योंकि लेडी लक्ष्मी होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है तो महाराज। ठीक, बुलाओ बुलाओ बुलाओ। ओ प्रिय चित्रकला, ऐसा करो, बोलो। देखो ये योगी महाराज बैठे हुए हैं। योगी महाराज, आज तुम इनसे पूछो कि कंचनगढ़ के रियासत में क्या हो रहा। जो यहाँ के मंत्री दुर्जन सिंह है, वो इस समय कहाँ है और किस हाल में? ठीक है स्वामी। चित्रकला, देखो ये जैसा कहे वैसे करते जाना, हम तुम्हारे साइड में लगे हैं। ठीक है ठीक है चिंता मत करना, जाओ तुम पूछो। ठीक है। महात्मा जी का प्लान यही है तो मैं जा रही हूँ। अरे बाबा जी, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी सदा खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। अरे वाह बाबा जी, बहुत दयालु हैं। क्या पूछना चाहती हो? स्वामी जी ये बताओ, जो दुर्जन सिंह हैं वो इस समय पे कहाँ पे हैं बाबा जी? क्या कहा? जो दुर्जन सिंह हैं। अरे इतनी तेजी क्यों चिल्लाती हो? बहरक थोड़ी हूँ मैं। तो बाबा जी यही तो पूछ रही थी ना। क्या पूछ रही थी? जो दुर्जन सिंह इस राज के हैं मंत्री जी, वो इस समय पे कहाँ पे है महाराज? बताएं? हाँ हाँ एक बात हमारी मानोगी? बताओ। तुम्हारी बात हम माने, हमारी बात तुम मानो। मानोगी बाबा जी? मानोगी? हाँ हाँ सच कहती हो? हाँ। आओ इधर बैठ जाओ। यहाँ पे बैठना पड़ेगा? बैठ जाओ, मैं सब विचार बता दूं। तभी विचार करोगे? कभी नहीं। आ जाओ। ये लो बाबा जी, ये लो। और आप हैं शिव शंकर भैया, उनकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार कर एक साहब के लिए कपड़े। शुक्रिया, धन्यवाद। बताइए बाबा जी, वो कहाँ पे मिलेंगे? तुम्हारी शरीर बहुत गर्म लग रही है। बाबा जी हो सकता है, मानती हूँ आपकी बात, क्योंकि मैं काम में व्यस्त रहती हूँ, इसलिए ठंडी मुझे नहीं लगती है। और तुम बताओ, ये दुर्जन सिंह जो मंत्री जी हैं वो कहाँ पे इस समय पे? और थोड़ा सरक के आओ। ये लो। आप बताओ, आप क्या पूछना चाहती हो? अरे महात्मा जी, हम तो यही कह रहे हैं, जो
के मंत्री जी हैं दुर्जन सिंह, वो कहाँ पे मिलेंगे बताओ तो। क्या पूछ कर करोगी तुम? अरे साला महात्मा साधु महात्मा बना हुआ है। अरे ये तो वही है कमीना। कपड़े उतारो इसके। उतारो इसके कपड़े, ये ढोंगी है, ढोंगी है। ये वही दुर्जन सिंह मंत्री है, साधु का भेष धारण कर लिया। वाह मंत्री जी वाह, क्या भेष बनाया है। तुमने सोचा कि अगर हम महात्मा का भेष बनाएंगे तो कोई हमें समझ नहीं पाएगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। मंत्री जी ये ज्यादा तूने क्या बुरा किया है तो अपने आप से पूछ के कमीने और जैसा किया है तूने तूने सच है। और जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिला। और जैसा किया है तूने वैसा तुझे मिलेगा, वैसा तुझे मिलेगा। और बर्बाद जिंदगी है कि वो भर तुझे। हरामजादे, तूने सबके हंसते खेलते दुनिया को बर्बाद कर दिया। तूने घर से बेघर कर दिया। तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है, याद रख लेना। आप सुनील कुमार, अरे तुम मुझ पर हंस रहे हो, अरे मैं तुम्हारा मौसिया हूँ। देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ करो। ठहरो बेटा सुनील कुमार। महाराज, इसका जो बॉडीगार्ड है उसके पकड़ कर लाओ पहले। वो साला दिखाई ही नहीं देता कहाँ गया। कहाँ गया बॉडीगार्ड? वो भी बहुत कमीना था। चल रे, चल। वाह महात्मा जी वाह। ये आ गया, फेरो। हरामजादे, 1.5 फुट। ए भैया तुम पंचे गरमान हो का। हरामजादे, ठहरो ए चोर भाई, ठहरो। ठहरो ठहरो। अरे अरे पंचे झाटू वही हो। साले डाकू है, झाटू नहीं। डाकू हम डाकू है डाकू। ए भैया हम कहा जात रहा डाकू, देर भूते में निकल आवा झाटू। कभी नहीं। इधर आप।
क्यों बे भोसड़ी के? क्या हुआ? क्यों रे? क्या कह रहा था साले मुझे? तेरी क्या हो गया? अरे चाहे तुम मोरी माँ का कहो चाहे मैं तुम्हारे दीदी का कहूँ, अरे बात तो एक ही नहीं है। ये बता, हाँ साहब। आज तक तू किसके कहने से काम करता था? साहब हमार बात साहब हमार बात सुन लो। हमसे जो को कराई हम ना ही ना कर दो। क्या कराने? ही नहीं करेगा रे। क्या कराने की बात कर रहा? अरे यार कितने दिन के छुटाने हो? ये ले अंतर। देखा क्या कहूँ? और मंत्री दुर्जन सिंह के बदन में 50 अंडर एक सांस में लगा। 50 कोड़े लगाओ। अगर कम हो गए तो फिर 101 तेरे पड़ेंगे। अगर कम हो गया तो याद रखना, तेरे जिसमें खाल नहीं रहने दूंगा। 50 अंडर लगाओ। सुन लो, बोल। तुम मरुआवत रहो गिनत रहो। क्या क्या मरवाते रहे साले? जब मैं मारे लगी तो कहे मैं गिनती की नहीं हूँ। ओ तो ऐसे बोलो ना। ऐसे बोल। जाओ 50 अंदर लगाओ कमीने को। लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठ। ठीक है बैठ जाओ चाचा जी, बैठ जाओ। जय हो अचाकापुर की देवी देवतो। जिंदगी भर मरुआए चाचा सामान ले जाओ। जिंदगी भर मरुआए भाई, मारे का नहीं पाया। अब आज कई साल बाद, 1 साल बाद अचाकापुर आएगा। होली के बाद में मोरो आंचर खोल दी है देवी देवता। हाँ करे सारे मंत्री ये क्या कर रहा है अभी?